अगर कल इंसान मार्स पर पहुंच जाए तो क्या वहां नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? क्या वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होगी, पानी मिलेगा? क्या प्लांट्स उगाए जा सकेंगे? मार्स दिखने में एक प्लैनेट है, लेकिन इंसानों के लिए ये एक लगभग नेचुरल सर्वाइवल टेस्ट है। आज हम जानेंगे कि मार्स पर रहना इतना डिफिकल्ट क्यों है और फ्यूचर में वहां ह्यूमन कॉलोनी कैसे बनाई जा सकती है। तो मार्स का एनवायरनमेंट। मार्स को अक्सर रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि उसके सरफेस पर आयरन रिच डस्ट मौजूद है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इंसानों के लिए सांस लेने लायक नहीं है। वहाँ का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मार्स पर टेम्परेचर भी बहुत कम हो सकता है। वहाँ लिक्विड वाटर सरफेस पर लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहती क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो है। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के बाहर नहीं निकल सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑक्सीजन। मार्स पर इंसान सीधे सांस नहीं ले सकते, इसलिए फ्यूचर मार्स बेस में ऑक्सीजन बनानी होगी। इसके लिए मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट ने मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने की संभावना डेमोन्स्ट्रेट की थी। इससे साइंटिस्ट को पता चला कि लोकल रिसोर्सेज का उपयोग करके एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना संभव हो सकता है। लेकिन बड़े ग्रुप के लिए लगातार ऑक्सीजन बनाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंज होगा। पानी कहाँ से आएगा? किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए पानी सबसे जरूरी रिसोर्सेज है। मार्स पर सरफेस के नीचे आइस मौजूद होने की एविडेंस मिले हैं। फ्यूचर मिशंस ड्रिलिंग करके इस आइस को निकाल सकती है। इस वाटर का उपयोग ड्रिंकिंग, फार्मिंग और ऑक्सीजन प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है। लेकिन वाटर को पहले प्यूरिफाई करना होगा और उसे रिसाइकल भी करना पड़ेगा। मार्स कॉलोनी में पानी को वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि एक क्लोज लूप रिसोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी एस्ट्रोनॉट्स का इस्तेमाल किया हुआ वाटर फिल्टर होकर फिर से उपयोग किया जा सकता है। खाना कैसे उगाएंगे? मार्स की सॉइल अर्थ की गार्डन सॉइल जैसी नहीं है। वहाँ प्लांट्स उगाने के लिए कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस की ज़रूरत होती है। इन ग्रीन हाउस में टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और लाइट को केयरफुली मैनेज करना पड़ सकता है। एस्ट्रोनॉट शुरुआत में अर्थ से लाया हुआ पैकेज फूड खाएंगे। बाद में पोटैटोस, लीफी वेजिटेबल्स और कुछ फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स उगाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन खेती केवल फूड के लिए नहीं, प्लांट्स ऑक्सीजन बनाने, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने और एस्ट्रोनॉट्स के मेंटल हेल्थ के भी मदद कर सकते हैं। रेडिएशन का खतरा। मार्स के पास अर्थ जैसा स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अर्थ का एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल स्पेस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। मार्स पर यह प्रोटेक्शन बहुत कम है। लॉन्ग टर्म रेडिएशन एक्सपोजर ह्यूमन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और हेल्थ रिस्क बढ़ा सकते हैं। इससे बचने के लिए मार्स हैबिटेट्स को अंडरग्राउंड बनाया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट्स हैबिटेट्स को मार्शियल सॉइल से कवर कर सकते हैं या नेचुरल लावा ट्यूब्स जैसे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का उपयोग किया जा सकता है। मार्स पर ग्रेविटी कम है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ की लगभग 1/3 है। इसका मतलब कि वहाँ इंसान हल्का महसूस करेगा, लेकिन लो क्वालिटी और लो ग्रेविटी लंबे समय तक शरीर के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। मसल्स कमजोर हो सकते हैं, बोन्स की डेंसिटी कम हो सकती है और बैलेंस प्रभावित हो सकता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी। फ्यूचर हैबिटेट्स में आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए रोटेटिंग मॉड्यूल्स का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी अभी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव है। क्या मार्स पर सिटी बनेगी? मार्स पर सिटी बनाना केवल रॉकेट भेजने का काम नहीं है दोस्तों। हमें चाहिए रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन और वाटर प्रोडक्शन। तो अर्थ से कम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिए। मार्स और अर्थ के बीच कम्युनिकेशन में डिले होता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को हर छोटी प्रॉब्लम के लिए अर्थ से इंस्टेंट हेल्प नहीं मिल सकती है। उन्हें हाईली ट्रेंड, इंडिपेंडेंट और मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो मार्स एक्सप्लोरेशन का उद्देश्य केवल वहां बसना नहीं है, इसका उद्देश्य साइंस और टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को समझना भी है। तो क्या इंसान मार्स पर रह सकता है थियोरेटिकली? हाँ, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन, वाटर, फूड, रेडिएशन प्रोटेक्शन और रिलायबल टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। मार्स पर पहले ह्यूमन कॉलोनी शायद एक नॉर्मल सिटी जैसी नहीं होगी। वह एक प्रोटेक्टेड साइंटिफिक बेस होगी जहां हर रिसोर्सेज केयरफुली मैनेज किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप फ्यूचर में मार्स पर जाना चाहेंगे।